जय हिंद। आज हम लोग इतिहास का एक टॉपिक देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक्स का नाम है रॉलेट एक्ट। इसका नाम क्या है? रॉलेट एक्ट। अब हम लोग समझेंगे कि रॉलेट एक्ट जो है ये कानून जो है कैसा कानून है और इस कानून में क्या प्रावधान है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रॉलेट एक्ट जो है ये ब्रिटिश सरकार द्वारा, किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार द्वारा इस कानून को लागू किया गया। एक्ट, रॉलेट एक्ट जो है किसके द्वारा लागू किया गया? ब्रिटिश सरकार के द्वारा लागू किया गया। ठीक है। और ये कब लागू किया गया? 1919 में। कब लागू किया गया? 1919 में। और यह जो है एक कठोर कानून था। कैसा कानून था? कठोर कानून था। अब इस कानून को आखिर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, अंग्रेजी हुकूमत जो है, जो हमारे देश में सत्ता पर राज कर रही थी, आखिर इस कानून को बनाया क्यों? ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। तो भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटना और असंतोष को दबाने के लिए, क्रांतिकारी घटना और उसके साथ साथ जो अंग्रेजों के प्रति हमारे देश में जो असंतोष फैल गया था उसको दबाने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने न्यायाधीश को हम लोग क्या बोलते हैं? जज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जज बोलते हैं। यानी न्यायाधीश कौन थे? सिडनी। इनका क्या नाम था? सिडनी। इन्हीं के अध्यक्षता में, यानी सिडनी के अध्यक्षता में क्या किया गया? एक समिति नियुक्त किया गया। समिति बोला जाता है कमेटी को। क्या बनाया गया? एक कमेटी बनाया गया। ठीक है। यानी सिडनी के अध्यक्षता में, किसके अध्यक्षता में? सिडनी के अध्यक्षता में क्या बनाया गया? एक कमेटी बनाया गया, एक समिति बनाया गया। और इस समिति में क्या प्रावधान रखा गया कि समिति ने क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए, जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उसको रोकने के लिए एक विधेयक का क्या कर दिया? सुझाव दे दिया। क्या कर दिया? एक विधेयक का सुझाव दे दिया। ठीक है। इस सुझाव में क्या दिया? इस समिति में जो सुझाव मिला उस सुझाव में क्या था कि क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम 21 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद में क्या कर दिया गया? इसको पारित कर दिया गया, यानी पास कर दिया गया। ठीक है। और इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय का गठन किया गया। क्या गठन किया गया? विशेष न्यायालय का क्या किया गया? गठन किया गया। और जिसमें यह निर्णय लिया गया कि जिसके निर्णय के विरोध में कोई अपील दायर नहीं किया जा सकता है। देखिए, यह ऐसा कानून था कि अंग्रेजी हुकूमत जो थी शक के अभाव या संभावना के आधार पर आपको क्या कर सकती है? अरेस्ट कर सकती है। ठीक है। और आपको जब अरेस्ट कर लेगी तो आपके पास सबूत भी होगा तो आप सबूत को क्या कर सकते हैं? दायर नहीं कर सकते हैं। ये ऐसा कानून था। बात समझ में आ रहा है? जिसमें इस कानून के अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत बिना मुकदमे के क्या कर सकता है? गिरफ्तारी हो सकती है। बिना मुकदमा मतलब आपके ऊपर मुकदमा हो, मुकदमा नहीं हो, ठीक है, आप क्रांतिकारी के हिस्सा है या नहीं है, ठीक है, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा इस कानून के तहत आपको क्या किया जा सकता है? गिरफ्तार किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है। बिना साक्ष्य और बिना वारंट के भी क्या हो सकता है? गिरफ्तारी हो सकता है। अब देखिए, बिना साक्ष्य मतलब बिना प्रमाण का, ठीक है, आपको क्या कर सकता है? इस कानून के तहत अरेस्ट किया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि मान लीजिए आपके ऊपर वारंट हो नहीं हो, फिर भी आपको क्या किया सकता है? गिरफ्तार किया जा सकता है। अभी सोचने वाली बात यह है कि आपको जब अरेस्ट किया जाएगा तो आप इसके लिए अपील भी दायर नहीं कर सकते हैं। इस कानून में यह प्रावधान था कि अपने बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं? अपील भी दायर नहीं कर सकते हैं। जैसे ये समझिए कि मान लीजिए
कि आप जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, और मान लीजिए किसी प्रशासन के द्वारा अगर आपको रोका जाता है, ठीक है, मान लीजिए आप हेलमेट नहीं लगाए हैं तो आपको रोका जाएगा, तो आपके पास बहुत सारे बातें होगी जो अपने बचाव के लिए उनके सामने, उनके समक्ष आप रखेंगे, ठीक है। तो ऐसी इसमें प्रावधान नहीं था, इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि अपने बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं, साक्ष्य को जमा कर सकते हैं या साक्ष्य को दिखा सकते हैं। यानी सफाई देने का मौका ही नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है, इसमें सफाई देने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये एक ऐसा कानून था, और इस कानून को यानी रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने क्या बताया, काला कानून। क्या बताया, काला कानून। इसको गांधी जी ने क्या बताया, काला कानून बताया, ठीक है। अब देखिए गांधी जी ये भी कहा है कि यह जो है स्वतंत्रता का हनन करने वाला कानून है। यह जो एक्ट है स्वतंत्रता यानी फ्रीडम को क्या करने वाला, हत्या करने वाला। क्या करने वाला, हत्या करने वाला क्या है, ये एक्ट है, ठीक है। और व्यक्ति के मूल अधिकार का क्या करता है, हत्या करता है। यानी जो ये एक्ट जो है ये क्या करता है कि व्यक्ति के मूल अधिकार जो है इसको क्या करता है, पूर्ण रूप से हत्या करता है। 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल आयोजित की गई। यानी 6 अप्रैल 1919 को 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी क्या किया गया, हड़ताल आयोजित किया गया, ठीक है। और कई जगह पर यह आंदोलन क्या हो गया, हिंसात्मक हो गई। क्या हो गई, हिंसात्मक हो गई, ठीक है। और इसमें 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल किया गया, और 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। और इस विरोध का अंतिम परिणति क्या निकल के आएगा कि 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गई। क्या हो गई, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गई। जालियांवाला बाग जो है ये पंजाब राज्य के अमृतसर में, कहाँ पे, अमृतसर में क्या है, स्थित है, जहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, उसमें सभा जो चल रही थी जालियांवाला बाग में, क्या हो रही थी, एक सभाजित किया जा रहा था। और उस सभा में जनरल ओ डायर ने ये आदेश दे दिया, ठीक है। और उसके आदेश पर, जनरल ओ डायर के आदेश पर अंग्रेजों के द्वारा क्या कर दिया गया, अंधाधुंध गोलियां चलवा दिया गया, जिसमें से हजारों की संख्या में लोगों की क्या हो गई, जान चली गई, और बहुत से संख्या में लोग क्या हो गए, घायल हो गए। तो ये घटना कब हो गई, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को देखने को मिला।